नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो है और इसका टाइटल है भारत को तबाह करते करते हम पत्थर युग में पहुंच गए। तो ऐसा पाकिस्तानियों का लगता है कहना है। तो चलिए आइए देखते हैं भाई वीडियो में क्या है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि क्या भारत का गोल्डन एरा स्टार्ट हो चुका है, क्या भारत अब नए सुनहरी युग की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल भारत को जल्द ही कई बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। यह सौगातें अहम इसलिए हैं क्योंकि इन पर दूसरे देशों की नजर बनी हुई है। दरअसल नए साल से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देश को कई बड़ी सौगातें देंगे। इसमें कुल 40 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका प्राइम मिनिस्टर मोदी उद्घाटन करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर योजना की लागत 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। यह सभी परियोजनाएं भारत के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रही हैं। आपको यहां बता दें कि 26 जनवरी 2024 से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी इन परियोजनाओं का उद्घाटन कर सकते हैं। ये परियोजनाएं लगभग तैयार हैं और सरकार इन्हें जल्द से जल्द जनता को समर्पित करना चाहती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। कभी हम पढ़ा करते थे कि पार्स को, अगर ग्लोबल पार्स को मेजर करना हो तो कैसे करते हैं। तो हम उनकी डिफरेंट पार्ट चेस बोर्ड्स ढूंढते हैं, इकोनॉमी में कैसे हैं, डिफेंस में कैसे हैं, उसके बाद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है, फिर बहुत सारे एंगल्स मेजर होते हैं। आजकल पॉपुलेशन भी होता है, बहुत कुछ होता है। अब ये जो एक चीज़ है कि इंडिया के हवाले से आजकल बातें ये की जा रही हैं कि इंडिया जो है उसका जो गोल्डन इरा है, ठीक है जी, क्या वो स्टार्ट हो चुका है वो? और इंडिया का जो गोल्डन इरा है वो इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, ठीक है जी। इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है जी। इंडिया की जो आबादी है दैट इज़ अबाउट 1.43 बिलियन है। उसके बाद जिसे इतनी ऑलमोस्ट चाइना की है। 2050 तक ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है, जो कि यूएन का फोरकास्ट है, कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो आबादी है वो 1.67 बिलियन पे चली जाएगी और चाइना की जो है वो इससे कम हो के 1.43 से कम होकर 1.31 बिलियन हो जाएगी, ठीक है जी। और ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि दुनिया ने इंडिया को जो जिसे कहते हैं ना कि 5-6% पे ग्रो कर रहा है, दुनिया ने इंडिया को समझना शुरू कर दिया। अब ये जो क्वेश्चन है कि क्या जनाब इंडिया का गोल्डन ईरा शुरू हो चुका है, इसकी लार्जली डिस्कशन होनी शुरू हो चुकी है। और अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये चंद्रयान 3 जो है इसका चाँद पे जाना अगस्त में पहुँचेगी। अब भारतीय जनता पार्टी जो है, ठीक है, जो इंडिया की जिसे वो कह लें कि उसको ज़ाहिर बात है लोग देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जी कि एक हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा है उनका, ठीक है जी। इंडिया दुनिया का एक वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन समझा जा रहा है, ठीक है। आप इसको कैसे करेंगे कि हिंदू एजेंडा के तहत काम करती है? मतलब कैसे? ऐसी कोई पॉलिसी लेकर सरकार आई हो बीजेपी की सरकार जो बाकी धर्मों के लोगों के खिलाफ हो, खासकर एंटी मुस्लिम हो, या ऐसी कोई योजना उसने बनाई हो जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा हो, बाकी किसी कम्युनिटी को नहीं मिल रहा हो, स्पेशली मुस्लिमों को नहीं मिल रहा हो भारत में रहने वाले। एक तो ऐसा कुछ बताइए जिससे आप साबित करें कि हिंदू एजेंडा ही चला रही है। मतलब कैसे? हमारा देश चीमा साहब संविधान से चलता है और संविधान जो है हमारा वो सेकुलर है। जो भी काम होते हैं हमारे यहां वो संविधान के मुताबिक होते हैं। तो चाहे यहां का कानून हो, चाहे यहां की परियोजनाएं हो, चाहे यहां की योजनाएं हो, चाहे यहां की पॉलिसीज हो। तो अगली बार जब आप वीडियो बनाएं तो प्लीज ये बताने की कृपा करें कि आप ये किस बिना पे कहते हैं कि जी हिंदू एजेंडे पे सरकार यहां की चल रही है। ऐसा कौन सा काम यहां की भारत की सरकार ने कर दिया जो जिसमें मुसलमानों को छांट दिया गया कि नहीं, ये इनके लिए काम नहीं होगा? ये जरूर बताने का कष्ट करें और नहीं तो ये प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करें प्लीज। ये जो चुपके से आप एक प्रोपेगेंडा का तीर छोड़ देते हैं ना, इसको छोड़े। नहीं तो बाकी इंडियन दर्शक बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं, और आपके भी ज्यादातर जो दर्शक हैं वो इंडियन हैं। तो इंडियन दर्शक जब
समझ जाएगा कि चल क्या रहा है, तो फिर समझ रहा है ना। ना और उनका बड़ा एक हिस्ट्री है, ठीक है। अगर आप माजी में चले जाएं कि इंडिया के को बहुत दफ़ा इन्वेडर्स ने इन्वेड किया है, ठीक है। 11वीं सेंचुरी में चले जाएं, फिर ब्रिटिश आ गए 18वीं सेंचुरी में। वो ब्रिटिश जो थे वो इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे, ठीक है जनाब, कि ये सोने अच्छा, ये तो बता दिया कि आपने कि 18वीं सेंचुरी में जो है वो ब्रिटिश आ गए। ये नहीं बताया कि उसके पहले जिन इन्वेडर्स की बात आप कर रहे थे वो इन्वेडर्स कौन थे। वो आपने क्यों नहीं बताया कि वो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, वो मुसलमान इन्वेडर्स थे, जिनकी वजह से आप कमर चीमा हो गए। चीमा पता है ना टाइटल किनका है? हिंदुस्तान वाले तो जानते हैं कि चीमा किसका टाइटल है। चीमा बग्गा किसके टाइटल है? कभी टर्क्स के साथ, कभी ये गौरी है, ये गजनवी है, ये फलाना है, टमकाना है। ओ भाई, तुम राणे हो, तुम चीमे हो, तुम चट्ठे हो, तुम दुग्गल हो। तो सच्चाई यही है। तो ये भी तो बताते हैं आप। अब देखिए, जैसे वहां पे तो आपने बता दिया कि हिंदू एजेंडे के तहत जो है वो हिंदुत्ववादी एजेंडा है सरकार का, उसका कोई प्रूफ नहीं दिया। लेकिन जो हिस्ट्री में प्रूफ है कि इस्लामिक इन्वेडर्स थे, मुसलमान इन्वेडर्स थे जो शुरू में आए, उन इन्वेडर्स तो कह दिया आपने, लेकिन आपने उन्हें नहीं बताया कि वो मुसलमान इन्वेडर्स थे। दिक्कत हो जाएगी ना आपको, है ना। एजेंडे से थोड़ा सा अलग हो जाता है मामला अगर ये सच बात बोल देते तो। चलिए कोई बात नहीं। की चिड़िया है। और ये जो सोने की चिड़िया है वो उनको बड़ी अच्छी लगती थी, इतने बड़े पैसे सन, ठीक है। और जान लगे सारा लुट लुट के भी ले गए। दिस इज़ व्हाट वी टॉक। और पर्टिकुलरली अगर आप ये देखें कि शशि थरूर ने बुक लिखी, आजकल वैसे भी इंडिया के अंदर, मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ उस हवाले से, तो सोने की चिड़िया के हवाले से बात होती है। अब सुनने में आ रहा है कि जो अच्छा, अंग्रेजों ने तो लुट लुट कर ले गए, गजनी गजनवी ने तो लूटा ही नहीं, तैमूर लंग ने तो लूटा ही नहीं, है ना। तो वो आपके दूर के चचा लगते होंगे, इसलिए आपने नाम नहीं लिया कि उन्होंने नहीं लूटा। मोहम्मद गोरी लूटा ही नहीं, कहां लूटा। जो जो ट्रेंड्स नज़र आ रहा है वो ये है कि बीजेपी जो है वो समझती है कि हमें इंडिया के रिटर्न लेके आना है एक गोल्डन हिंदू प्रॉस्पेरिटी, ठीक है जनाब। और ये ऑब्वियसली आप जब इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे होते हैं। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो कभी 1 महीने का रह जाता है, कभी 4 हफ्ते का रह जाता है। तो एक सिर्फ थोड़ा सा कंपैरिजन अगर आप करें इंडिया के साथ, तो वहाँ पर उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं आज 600 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गए हैं वो। और उनकी जो इकॉनमी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ पिछले 3 महीने में जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उन्होंने $16 बिलियन की जो इक्विटी है उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया और उसको आए हैं वो उसमें। उसके मुकाबले में हमारे यहाँ डॉलर जो IMF से एग्रीमेंट के बाद थोड़ा नीचे हुआ था, पिछले 6 दिनों में गेन कर करके फिर वहीं पर पहुँच गया जहाँ पर वो था। स्पेकुलेटर्स ने माल बनाया। और ये जो इस वक्त पाकिस्तान में मैं ये इसलिए आपसे वीलॉग कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको सुनिएगा। ये मेरी और आपकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ है। हमारे असल प्रॉब्लम क्या है, हमारी ख़राबी क्या है। हमारे यहाँ नाम तो कानून का लिया जाता है लेकिन कानून पर अमल दरामद नहीं है। इलेक्शंस होने हैं 90 दिनों में, आइन में लिखा हुआ, लेकिन नहीं होंगे, नहीं हुए KP और पंजाब में। और अगर आप किसी से बात करें अब कौमी असम्बली के इंतखाब की, तो वो कहते हैं जी केयर टेकर आएंगे और वो बस रहेंगे, साल रहेंगे। और यानी हुकूमत वो काम कर रही है जो उनके ज़िम्मे नहीं है। आइन ने जिस चीज़ के लिए उनको पाबंद किया है उसकी कोई किसी तरह से भी उसकी तरफ नहीं देखा जाता। तो ये बुनियादी वजह है हमारे निज़ाम के ख़राब होने की कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व फज्र फिगर के साथ अब $8-10 बिलियन बताए जा रहे हैं। ये जो इसहाक डार साहब ने बड़ा तीर चलाया, हर बात पे झूठ, हर चीज़ पे झूठ, हर कानून पे झूठ, झूठी उसकी तौजी। अच्छा, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान का जो टोटल अब कर्जा ले लेके जो मिला है IMF से लेके, चाइना से लेके, UAE से लेके, वो सब कह रहे हैं कि जी $8-10 बिलियन हुआ है। और आपको पता है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, पाकिस्तानी अखबार डॉन की क्लिपिंग दिखाता हूं मैं, ये नहीं कि हिंदुस्तानी दिखा दूं कि जी आपको लगे कि मैं गलत डेटा दे रहा हूं। पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस को पता है कि डेटा क्या है।
तो 610 बिलियन डॉलर के करीब हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो पहुंच गया है। और सबसे मजे की बात पता है क्या है कि पिछले एक वीक में सुनिएगा, ये डेटा जरा ध्यान से सुनिए, बहुत मजेदार डेटा है और पाकिस्तान का धुआं धुआं हो जाना है सुन के। पिछले एक वीक में करीब 12 बिलियन डॉलर बढ़ा है, सिर्फ एक वीक में 12 बिलियन डॉलर्स। मतलब जितना कर्जा मिलना, भीख मिलने के बाद जितना पाकिस्तान का टोटल फॉरेक्स रिजर्व हुआ है ना, उससे 2 बिलियन 3 बिलियन ज्यादा हमारा एक वीक में बढ़ गया है। बाकी तो 610 बिलियन तो छोड़ ही दो यार, एक हफ्ते का फॉरेक्स रिजर्व। और फिर कहते हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी हाँ, कैसे बनेगा? हाथ झूठी उसकी एक्सप्लेनेशंस। अब केयरटेकर, ये मैंने थोड़ा सा आपको जिक्र सिर्फ कंपैरिजन किया, दोनों मुल्क इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे और एक वक्त था कि जब जर्मनी और सर आपको भी चैलेंज है, आप बड़े वरिष्ठ वहां के पत्रकार हैं, कहते हैं अपने आप को, आप मुझे बता दो कि इकट्ठे कैसे आजाद हुए। कोई भाई पहुंचाओ मेरी आवाज इन तक और ये मुझे बताए कि इकट्ठे आजाद कैसे हुए थे। और 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का मुल्क कहां था और वो क्या अंग्रेजों के गुलाम में था, इंडियंस की गुलामी में था, हिंदुओं की गुलामी में था, किसकी गुलामी में था? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया। इंडिया तो तब भी था, तो उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान कंपनी क्यों नहीं बनाई? या पाकिस्तान नाम की कंपनी क्यों नहीं बनाई? ये चूरन दे दे के आप लोग ना, इसलिए इतने सीनियर होने के बाद भी अब सोचिए क्या कहें। चीन भी पाकिस्तान से पैसे लेते थे, लेकिन अभी क्या सूरत हाल हो गई है कि हम कशकोल लेके फिर रहे हैं। और यार ये भी प्लीज मुझे बताओ यार कि जर्मनी और चीन कब पाकिस्तान से उन्होंने पैसे लिए भाई? ये वो पाकिस्तान है जो शुरू से टुकड़ों पर पलता रहा, डॉलर्स पर पलता रहा, दूसरों की भीख से पलता रहा। 13वीं बार गए हो आप आईएमएफ के पास, इसके बाद आप ये डेटा दे रहे हो कि जी चीन और जर्मनी आपसे पैसे लेते थे। अरे चीन वालों, अरे जर्मनी वालों, डूब के मर जाओ अगर तुम लोगों ने पाकिस्तान से पैसे लिए हैं तो भाई। पता नहीं कब पैसे लिए यार, कोई कह तो देता है, कोई बता तो दो यार कि चीन और जर्मनी ने कब पैसे लिए, कितने पैसे लिए, कहां से लिए। बड़ा फेमस डायलॉग है गदर 1 का यार, पैसे तो थे नहीं, इंडिया ने पैसे दिए तो सर पे तरपाल टंगी थी पाकिस्तान की, और ये पैसे दे रहे थे चीन और जर्मनी को। कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल जो आज पाकिस्तान की सूरत हाल है? वही लोग हैं ना जो पिछले 75 साल में बरसर इक़्तिदार रहे, चाहे वो पाकिस्तान की सियासी एलीट थी, पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी, और उसमें 3.5-4 साल आप तहरीक इंसाफ के भी भले शामिल कर लें। और आप लोगों का भी तो रोल रहा है। मुझे लग रहा है आपकी उम्र 50-55 से कम नहीं होगी, तो पाकिस्तान के ज्यादा टाइम तो आपने भी बिताया है और आप पत्रकार हैं, आपका भी रोल कम नहीं है इस चीज को बनाने में, पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाने में। क्यों? क्योंकि आप लोग झूठी चीजें बताते हो। बताओ, आप बता रहे हो कि जी भारत और पाकिस्तान इकट्ठे आजाद हुए थे। कहां आजाद हो गए भाई? आप कह रहे हो कि जी चीन और जर्मनी को आप पैसे देते थे, पता नहीं कहां कितनी सच्चाई इसमें पैसे देते थे। इस तरह की बातें करोगे, बरगलाओगे, तो भाई सच तो सच होता है ना। सच को झूठ बना के पेश करोगे या झूठ को सच बना के पेश करोगे तो हालत आज आपकी जैसी है, भिखमंगों वाली कशकोल लेकर जाने वाली उसी की होगी। अब आते हैं जरा चीमा साहब पर। गोल्डन एरा, जी बिल्कुल गोल्डन एरा तो शुरू हुआ है, और गोल्डन एरा शुरू होने में भारत की 140 करोड़ आबादी का हिस्सा है, उसकी वजह से हुआ है। उन्होंने ऐसी सरकारें चुनी, उसकी वजह से हुआ है। यहां की सरकारों ने 1947 से लेकर और 2023 तक ऐसे फैसले लिए, उनकी वजह से हुआ है। ऐसी नीतियां बनाई, उनकी वजह से हुआ है। आज आईआईटी की विदेशों में धूम है ना, आज मिडिल ईस्ट में भी आईआईटी खुलने जा रही है। आज अफ्रीका में या कहां, एक और तंजानिया, पता नहीं कहां पे, वहां भी आईआईटी खुलने जा रही है।
आप सोचो कि जिस वक्त आप मदरसे बना रहे थे आतंकवाद के, उस समय हमारे यहाँ आईआईटी खुल रही थी, तो आज इसका फायदा हुआ है ना। 75 ईयर्स लग गए हमें, लेकिन उसकी बात नहीं करोगे, देख के जलोगे, अरे यार इंडिया तो देखो गोल्डन एरा शुरू हो गया। अरे गोल्डन एरा शुरू करने के लिए ना एड़ी का पसीना चोटी पे पहुंचाया है 75 साल में हमारे इंडियंस ने, तब जाकर हुआ है ये। आप लोगों की तरह टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, करना धरना कुछ नहीं है। हम बोलते नहीं, हम करके दिखाते हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारे अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, हम सीधे रिजल्ट निकाल के दिखाते हैं कि देखो जी ये है हमारा टैलेंट। और इसीलिए आज इंडिया में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। आज इसीलिए इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पर है यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में। क्यों? टैलेंट असली इधर है। आपका दिखावे का टैलेंट है, सिर्फ बोलने का टैलेंट है, हमारे यहां करने वाला टैलेंट है। आप लोग इस टैलेंट पर खुश हो जाते हो कि जी उसने तो पानी से गाड़ी चला दी, घंटा पानी से गाड़ी चला दी। आप लोगों ने पता नहीं किया कि वो गाड़ी कैसे चली, कार्बाइड से चलती है, वो सेफ नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। अजी हमारे यहां की एक लड़की ने नासा में उसको नौकरी मिल गई। एक लड़की को इंटर्नशिप मिल गई, नौकरी मिल गई नासा को, आप इससे कह रहे हो कि जी बहुत बड़ी बात है। नासा में कितने बड़े बड़े पदों पर इंडियंस बैठे हैं आपको आइडिया भी नहीं है। तो आप लोग ना इतनी सी चीज को आप लोग कंपेयर करने लगते हो, मतलब आप इंजमामुल हक को कंपेयर करने लगोगे वो डोनाल्ड ब्रैडमैन से। इसलिए ऐसी आप लोगों की हालत है। और गोल्डन एरा अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो गियर शिफ्ट किया है हमने। जिस दिन $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी और जिस दिन हम नंबर 3 पर पहुंच जाएंगे, उस दिन से गोल्डन एरा शुरू होगा, उस दिन से। और उसके बाद जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना, चेन रिएक्शन, कि पहले तो 1-2 होता है, उसके बाद एक साथ होता है, इतनी एनर्जी हो जाती है। तो इंडिया में तो अभी वो बस चेन रिएक्शन वाला काम शुरू किया गया है। इसका असर 2-4 साल 5 साल में दिखेगा। चेन रिएक्शन जब बहुत बड़ा हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि इंडिया ने किया क्या। तो चीमा साहब और आप दूसरे वाले, इनका नाम भूल रहा हूं मैं, आप लोग बस बातें बनाते रहिए, उसमें एक एक लाइन का छोटा छोटा प्रोपेगेंडा डालते रहिए, बाकी इंडिया पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क आप लोगों पर पड़ रहा है। अभी भी वक्त है, सच्ची बातें बोलिए, अच्छी बातें बोलिए, वरना खैर वैसे तो बहुत देर हो चुकी है। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।